नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच इंजीनियर रविकांत दुबे जी कृषि वानिकी संवाद में पधारे हुए हैं। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं किसान भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूँगा कि जो पतंजलि योगपीठ संस्था है हरिद्वार में, आप उसके संस्थापक सदस्यों में से हैं और झांसी में पतंजलि संस्था को लाने में आपका पूरा एकमात्र प्रयास रहा है। जब भी बाबा रामदेव जी झांसी आए हैं, प्रवास किए हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृषि वानिकी मंच है, कृषि वानिकी संवाद कार्यक्रम है, इसमें प्रोग्रेसिव किसान भाई हैं, वैज्ञानिक हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं। तो आप प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं और पतंजलि जैसी संस्था जिसकी की जो औषधियां हैं वो बुंदेलखंड के 9 जनपदों में आप उनकी वितरक हैं, सप्लाई करते हैं और साथ में नेचुरल फार्मिंग भी करते हैं। गौमूत्र आधारित जीवामृत इत्यादि जो ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं, आप उसको बराबर सतत कर रहे हैं और बुंदेलखंड प्रदेश और देश के योगदान दे रहे हैं विकास में। तो दुबे जी, मेरा आपसे ये पहला अनुरोध है कि आप ये बताएं कि नेचुरल फार्मिंग जो आप कर रहे हैं और ये मॉडल फार्म है बुंदेलखंड का, तो आप इसको कब से कर रहे हैं? जी द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया, बोलने का अवसर दिया। जहाँ तक नेचुरल फार्मिंग की बात है, तो मैं वैसे जैसा आपने बताया पतंजलि से जुड़ा रहा हूँ, तो स्वामी रामदेव जी से भी वहाँ भी नेचुरल फार्मिंग का कार्य चलता है, उससे भी कुछ प्रेरणा मिली। साथ ही सुभाष पालेकर जी के जो हमने वीडियो देखे, उनका प्रयास देखा इस नेचुरल फार्मिंग के विषय में, उससे मुझे काफी प्रेरणा मिली जी। और मैंने एक मॉडल फार्म बनाने का विगत 5 वर्षों से प्रयास किया, जो कि मैंने बिजौली में एक सत्यम प्राकृतिक कृषि फार्म के नाम से, जिसको आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, और डेवलप किया है। वहाँ पर हम हर प्रकार की जो भी नेचुरल फार्मिंग में पद्धतियाँ हैं उनको अपनाते हुए एक मॉडल फार्म बनाया है। बहुत अच्छी जानकारी दी दुबे जी आपने। जैसा कि आपने बताया, मैं किसान भाइयों से ये बताना चाहूँगा कि वो गूगल करके देख ले सत्यम प्राकृतिक खेती बिजौली झांसी। तो आपने जैसे बताया कि हमको जरूरत भी है ऐसे प्रगतिशील कृषक कह लीजिए और इंडस्ट्री के लोगों को, जो कि आम किसान जो खेती बाड़ी करते हैं प्राकृतिक तरीके से, उनके जो उत्पाद हैं उनको खरीदवाने में यानी बाजार से जोड़ने में आपका बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। तो दुबे जी, आप ये बताएं कि ये नेचुरल फार्मिंग, जैसे कि आपने बताया कि विभिन्न पेड़ पौधे हैं आपके यहाँ और आप पालेकर जी से भी आप प्रभावित हुए और ये नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो किस किस प्रजाति के पेड़ पौधे आपके फार्म में हैं? जी, हमने वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री का भी एक मॉडल उसमें डेवलप किया है, जिसमें सागवान के पेड़ हैं, उनके बीच में हल्दी, अदरक और इस प्रकार जो छाया वाली सब्जियां हैं उनको उगाने का प्रयास किया है। साथ ही गन्ने का भी एक मॉडल बना रखा है और इंटरक्रॉप के माध्यम से कई सह फसली जो पद्धति है उसका भी एक वहां पर स्वरूप दिया गया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो भी प्रयास है 5 साल में, आज तक हमने कोई भी रासायनिक उर्वरक का या रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कभी नहीं किया है। केवल गौमूत्र, गोबर और उसी से जीवामृत, घन जीवामृत और पत्तियों वगैरह से जो अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णियर, इन्हीं के माध्यम से पूरा वहां पर खेती कर रहे हैं, जिससे कि हम पूरी तरह जहर मुक्त उत्पाद वहां पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। साथ ही मार्केट की भी तलाश हम कर रहे हैं निकट भविष्य में, जैसा आपने कहा है, तो निकट भविष्य में मार्केट देने का भी प्रयास किसानों को करने का काम करेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे संस्थान के निदेशक
डॉक्टर अरुणाचलम सर का भी यही प्रयास रहता है कि कैसे हम जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, उनके उत्पाद को आपके माध्यम से, ये कहिए पतंजलि संस्था के माध्यम से कैसे उसको बाजार तक पहुंचाएं। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो लंबी अवधि के पेड़ हैं जैसे सागौन हैं, उनमें हम कैसे अदरक है, हल्दी है, छाया पसंद करने वाली पौधे लगाएं और ज्यादा से ज्यादा एक यूनिट से किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। दुबे जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आए और इस कृषि वानिकी संवाद में हमको आने से बड़ा प्रभाव हुआ। हमारे किसान भाई भी सीखेंगे और हम किसान भाइयों से कहेंगे कि बिजौली जा करके आपके फार्म में भ्रमण करके आप वहां से सीखें और वहां से जो भी प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, पौध प्राप्त कर सकते हैं, वहां जाएं और उसका लाभ लें। आपने हमारे कार्यक्रम में समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत आभार।